या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला अस्लिम मा फिल वजूद सिरल्लाह फी कुल्लि मौजूद नुक़्तत दाइरतिल वजूद साहिबे लिवाइल हम्द वल मुक़ामिल महमूद अबिल क़ासिम मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु उमर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम वहुवा अस्दक़ुस्सादिक़ीन अम यासुदूनन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्लिही फ़क़द आतैना आल इब्राहीमल किताबा वल हिक्मा वातैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। सलवात। अज़ीज़ान गिरामी, ये रिवायती शब्दारी तमसील है शब आशूर की, और इस अमल को मैं रिवायती नहीं कहता, शऊरी अमल कहता हूँ, शऊरी अमल कहता हूँ। इस मजलिस के लिए सरनामा कलाम में सूरह मुबारक निसा से 54वें मुकाम को मुंतखब किया गया। इरशाद हुआ, अम यासुदूनन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्लिही। क्या लोग इस अम्र पर हसद करेंगे कि अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से अता किया, अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से अता किया। फ़क़द आतैना आल इब्राहीमल किताबा वल हिक्मा व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से अता किया आल इब्राहीम को, किताब भी दी, नबूवत भी दी
और मुल्क अजीम भी अता किया। क्या इस अता पर लोगों को हसद है? तो सवाल खालिक कर रहा है। तो हसद करने वाला हर ज़मान व मकान में मौजूद है। हसद करने वाला हर ज़मान व मकान में मौजूद है। और हसद किस अम्र पर? फज़ल इलाही पर हसद है, अताए इलाही पर हसद है कि एक घर हिफाजत की जिम्मेदारी भी उसी ने ली। कुरान को घर में रख लेना और है और महफिजत कुरान और है। महफिजत कुरान और है। कुरान सब हाथों में है, लेकिन हर एक महफिज कुरान नहीं हो सकता। हर एक महफिज कुरान नहीं हो सकता। कुरान की हिफाजत का वादा उसने किया तो इरशाद हुआ, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही इस जिक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हमने ही इस जिक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। किताब को उसने नाजिल किया, वारिसे किताब का इंतखाब उसने किया। हिफाजत किताब का हिफाजत किताब की जिम्मेदारी उसने ली। और यही सबब है कि हर अहद में जमाना मंजिल हसद के ऊपर ये चाहता है कि हम इस नूर को खामोश कर दें, लेकिन यह अल्लाह का वादा है। यह अल्लाह का वादा है। और सूरह मुबारक ज़ुखरफ में कहा कि काफिर ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को खामोश कर दें, लेकिन अल्लाह ने ये इरादा किया हुआ है कि अपने नूर को बाकी रखे, अपने नूर को बाकी रखे। तो हमें हैरत नहीं है, कुफ्र हर दौर में इस अमल में कार फरमा है कि वो नूर इलाही को खामोश कर दें, लेकिन हम मंजिल यकीन पर हैं कि ये वादा अल्लाह का है। वो अपने नूर को बाकी रखेगा, वो अपने नूर को बाकी रखेगा। इसलिए कि नूर वो है कि जो जाहिरी तौर पर कुर्सी इख्तिदार पे नजर नहीं आता। नूर वो है जो जाहिरी तौर पर कुर्सी इख्तिदार पे नजर नहीं आता। नूर वो है जो अक्ल को मुनव्वर करता है, जो फिक्र को मुनव्वर करता है, जो कुलूब को मुनव्वर करता है। नूर वो है जो आगोश लहद में उजाला कर देता है। उस नूर का तस्करा है, उस नूर का तस्करा है। कुरान को समझना है, वारिस कुरान को समझो। सुन्नत को समझना है, वारिस सुन्नत को समझो। कुरान नूर है, वारिस कुरान वो होगा जो मंजिलत नूर पे फाइज हो। सुन्नत नूर है, वारिस सुन्नत वो होगा जो मंजिलत नूर पर फाइज हो। अगर कहीं शान का कोई कलमा नजर आए तो कोई हमें भी सुनाए। इस शान का कलमा एक ही जबान के ऊपर है। नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु व सलामुन अलैहि की ज़बान अक़दस के ऊपर ये कलमा है कि मैंने कुरान को नाजिल होते हुए देखा और मैंने रिसालत की खुशबू को सूंघा है। मैंने कुरान को नाजिल होते हुए देखा और मैंने रिसालत की खुशबू को सूंघा है। कुरान का सुनना और है, कुरान को नाजिल होते हुए देखना और है। बारगाहे रिसालत में बैठना और है, रिसालत की खुशबू को सूंघना और है। इस शान का फकत एक ही बंदा है कि जिसकी जबान पर यह कलमा था कि मैंने कुरान को नाजिल होते हुए देखा और मैंने रिसालत की खुशबू को सूंघा है। अली कुरान से इस कदर नजदीक हैं कि जैसे जैसे जिब्रील आया आयत को लेकर तो बाबे मदीना इल्म पे सलाम किया। जिब्रील आयत को देकर गया तो जाते हुए दोबारा सलाम किया, जाते हुए दोबारा सलाम किया। ये मकालमा हजरत अल्लामा रशीद तुराबी अलैहि मुकामहू का है कि जिब्रील एक मर्तबा मुस्तफा पे सलाम करता है तो दो मर्तबा मुर्तजा पे सलाम करता है। जिब्रील एक मर्तबा मुस्तफ़ा पे सलाम करता है तो दो मर्तबा मुर्तज़ा पे सलाम करता है। गुलू नहीं है, यह मोहब्बत की गुफ्तगू है, यह मोहब्बत की गुफ्तगू है। हर हर काम पर सर झुकाकर अगर ये तकरार आम हो जाए
तो जरूरत इस अमर की है कि इंसान अपनी फिक्र को बुलंद करे, इंसान अपनी कुव्वत दारका को बुलंद करे। अगर किसी की कुव्वत दारका उस मंजिल इरफान को नहीं छू पा रही तो वो सर झुका कर ये न कहे कि गुलू हो गया। इतनी फजीलतें हैं अली के बाब में कि अली ने फजीलतों को नहीं ढूंढा, फजीलतों ने अली को ढूंढा। अली ने फजीलतों को नहीं ढूंढा, फजीलतों ने अली को ढूंढा है। अजीजान गिरामी, वो सुन्नत से इस कदर नजदीक हैं, वो सुन्नत से इस कदर नजदीक हैं कि आंख खोली तो दस्ते रिसालत पे थे, आंख खोली तो दस्ते रिसालत पे थे। बचपना रिसालत के साए में गुजरा, लड़कपन रिसालत की बाहों में गुजरा, जवान हुए तो रिसालत के साथ साथ चल रहे थे, जवान हुए तो रिसालत के साथ साथ चल रहे थे। वो घर में रसूल को देख रहे थे, वो बाहर रसूल को देख रहे थे, नहीं वो मिंबर की बुलंदी पर रसूल को देख रहे थे, वो मेराज पे जाते हुए रसूल को देख रहे थे, वो जिब्रील के साथ रसूल को देख रहे थे, वो दाना फतदल्ला की मंजिल पर रसूल को देख रहे थे, वो पलटते हुए रसूल को देख रहे थे, वो बदर में रसूल को देख रहे थे, वो अहद में उस मुकाम पर रसूल को देख रहे थे कि जब सब चले गए अहद की पहाड़ी पर तो एक नशेब में अपने भाई को देख रहे थे। लेकिन ये भी कोई जुमला मोतरजा नहीं है, जो गया ये उसकी जिम्मेदारी थी, जो गया ये उसकी जिम्मेदारी थी, जो पहलू में रहा ये उसकी जिम्मेदारी थी, जो पहलू में रहा ये उसकी जिम्मेदारी थी। जाने वाला नूर रिसालत का हिस्सा नहीं था, जाने वाला नूर रिसालत का हिस्सा नहीं था, जो पहलू में रहा वो नूर रिसालत का हिस्सा था। तो नूर की हिफाजत नूर की जिम्मेदारी है, नूर की हिफाजत नूर की जिम्मेदारी है। कुरान नूर है, वारिस कुरान वो होगा जो मंजिलत नूर पे फाइज हो, वारिस कुरान वो होगा जो मंजिलत नूर पे फाइज हो। अली माल कुरान वल कुरान मा अली, अली कुरान के साथ हैं, कुरान अली के साथ हैं, दोनों तौगम हैं, दोनों तौगम हैं। अली कुरान से जुदा नहीं, कुरान अली से जुदा नहीं, अली कुरान से जुदा नहीं, कुरान अली से जुदा नहीं। एक कुरान साबित है, एक कुरान नातिक है, एक कुरान साबित है, एक कुरान नातिक है। कैसे पता चले कि साबित क्या है और नातिक क्या है? कैसे पता चले कि साबित क्या है, नातिक क्या है? इसलिए तारीख का वरक उलटना पड़ता है। हम जब वरक तारीख उलटते हैं तो अजीजान गिरामी चेहरे निखर कर सामने आ जाते हैं कि कौन मंजिलते साबित पर है, कौन मंजिलते नातिक के ऊपर है। लेकिन जमाना तारीख के औराक को उलटते हुए इसलिए घबराता है कि हम जब वरक उलटते हैं तो चेहरों से नकाबें उतर जाती हैं। हम जब अब भी पूछते हो मौजज़ा किसे कहते हैं? मौजज़ा अक्ल के इसका दूसरा नाम है। तो यहां तो मां की आगोश की हरारत फिक्र को इतनी बालिदा कर देती है, इतनी बालिदा कर देती है कि वो इस अमर को जानता है कि कहां मैंने किस अमल को सरंजाम देना है, कहा मैंने किस अमल को सरंजाम। जिस कौम के बच्चे भी गैर जरूरी अमल को सरंजाम ना दें तो उसके जवानों का क्या कहना, उसके बुजुर्गों का क्या कहना, उसके बुजुर्गों का क्या कहना। तारीख का वरक इसलिए उलटते हैं ताकि चेहरे निखर कर सामने आ जाए, चेहरे निखर कर सामने आ जाए। एक कुरान साबित है, एक कुरान नातिक है। कैसे पता चले कि साबित क्या है, नातिक क्या है? सिफ़ीन का वरक उलटते हैं, सिफ़ीन का वरक उलटते हैं। और जब धीरे से सिफ़ीन का वरक उलटते हैं तो मंजर ये नजर आता है
कि अमीर शाम ने कुरान को नेज़ों पे बुलंद किया तो अली इब्न अबी तालिब ने पुकार कर कहा कि तुम कुरान के औराक को क्या देख रहे हो, असले हकीकत कुरान मैं हूं, लड़ते चलो। असले हकीकत कुरान में हूं, असले हकीकत कुरान में हूं, लड़ते चलो। और अजीजाने गिरामी, अली ने कहा जाओ अम्मार जाओ, जाओ अम्मार जाओ। अम्मार चले, झूम के चले। अम्मार के बदन में राशा था। अम्मार ने दोनों हाथों में तलवार को थामा और रुमाल से तलवार को बांधा। अम्मार वो मुजाहिद है जिसने सिफ़ीन में दोनों हाथों में तलवार लेके जिहाद किया, दोनों हाथों में तलवार लेके जिहाद किया। लेकिन अम्मार जब दोनों हाथों में तलवार को लेकर आए और दोनों लश्करों के दरमियान खड़े हो गए तो सरगोशी चली, सरगोशी चली कि क्या तुमने रसूल से नहीं सुना था, क्या तुमने रसूल से नहीं सुना था। अम्मार जहां खड़ा होगा वहां हक होगा, अम्मार जहां खड़ा होगा वहां हक होगा। अभी हम अली की बात नहीं कर रहे, अली के गुलामों की बात कर रहे हैं। जिसके गुलाम हक व बातिल की कसौटी बन जाए उसके आका को अली कहते हैं। सरगोशी चली, कहा क्या तुमने नहीं सुना था कि रसूल ने क्या कहा था, अम्मार जहां खड़ा होगा वहां हक होगा, वहां हक होगा। अम्मार ने एक मर्तबा सर को बुलंद किया, सर को बुलंद करके अम्मार ने शेराना लहजे में कलाम किया, शेराना लहजे में कलाम किया। अम्मार ने मुखातब करते हुए कहा सुनो, कल भी हम तुमसे लड़े थे, सुनो कल भी हम तुमसे लड़े थे, आज भी हम तुमसे लड़ रहे हैं। अम्मार के मकालमे में बला की फसाहत है। अम्मार ने एक मकालमे में आईना दिखाया कि कल कहां खड़े थे और आज कहां खड़े हो। का कल भी हम तुमसे लड़े थे, आज भी हम तुमसे लड़े हैं, जानो सामित क्या है और नातिक क्या है। अम्मार ने कहा सुनो, कल लड़े थे तंजील पर, कल लड़े थे तंजील पर, आज लड़ रहे हैं तावील पर। कल लड़े थे तंजील पर, आज लड़ रहे हैं तावील पर। अम्मार ने दोनों लश्करों के दरमियान खड़े होकर बताया, कल लड़े थे कि कुरान साबित को मानो, आज लड़ रहे हैं कुरान नातिक को मानो। आज लड़ रहे हैं, कल लड़े थे कि कुरान साबित को मानो, आज लड़ रहे हैं कि कुरान नातिक को मानो। सरगोशी चली, क्या तुमने रसूल से नहीं सुना था कि अम्मार को एक बागी फिरका कत्ल करेगा, अम्मार को एक बागी फिरका कत्ल करेगा। हम पर क्या उंगली उठा रहे हो, हम पर क्या उंगली उठा रहे हो कि हमने कहा कि बागी है। वो तो खुद तस्लीम कर रहा है कि जो अम्मार को कत्ल करेगा वो बागी फिरका होगा, ये रसूल ने कहा है। तो अजीजाने गिरामी, जो अली के मुकाबिल पे खड़े थे वो बागी फिरका बन के खड़े हुए थे। तो अब अगर अली की तलवार चली और अली ने किसी को कत्ल किया तो आज मुशरिक कत्ल नहीं हो रहा था, आज काफिर कत्ल नहीं हो रहा था, आज कलमा पढ़ने वाला अली की तलवार से कत्ल हो रहा था। और इतने क़िताल के बावजूद भी किसी में जुर्रत है कि कहे कि अली की तलवार गलत चल रही थी। आज भी सब कहते हैं कि अली हक पर थे। तो अली ने कितने सरों को तन से जुदा किया और कलमा पढ़ने वालों के सर तन से जुदा हो रहे थे। लेकिन अली की करामत यह है कि आज भी जब अली का नाम आता है तो उम्मत मुस्लिमा को कहना पड़ता है कि अली करमल्लाह वजहू है, अली करमल्लाह वजहू। अली कुरान के साथ हैं, कुरान
अली के साथ हैं, दोनों तौगम हैं। आदम को इल्म में देखना हो, नूह को खिल्लत में देखना हो, ईसा को हैबत में देखना, मूसा को रियाजत में देखना हो, तो अली इब्न अबी तालिब को देख लो। ये मिस्कात शरीफ है, ये मिस्कात शरीफ है। अपनी किताबें नहीं पढ़ रहे, आपकी किताब पढ़ रहे हैं। अपनी किताबें नहीं पढ़ रहे, आपकी किताब पढ़ रहे हैं। आपको शिकायत हो गई कि हमारी किताबों में ये लिखा है, हमारी किताबों में, हम आपकी किताब सुना रहे हैं ताकि आपको भूला हुआ सबक याद आ जाए। आदम को इल्म में देखना हो, नूह को खिल्लत में देखना हो, मूसा को हैबत में देखना हो, ईसा को रियासत में देखना हो, तो अली इब्न अबी तालिब को देख लो। ये मिस्कात शरीफ है। ये मिस्कात के अली सियासत में कैसे नाकाम हो गए, तो जवाब ये आता है कि अली के दौर में जंगें बहुत हुई, अली के दौर में जंगें बहुत हुई, यानी मयार जंगें हैं। अगर किसी के दौर में जंगें बहुत हों तो वो सियासत में नाकाम हो जाता है। अली के ज़माने में कितनी जंगें हुई, जमल, सिफ़ीन, नहरवान। और प्रोफेसर हिट्टी ने तारीख़ तमद्दुन इस्लाम में लिखा कि मुसलमानों के रसूल के ज़माने में 83 गज़वात हुए, 83 गज़वात हुए। आप अली पर एतराज़ कर रहे हैं, वो ख़त्मी मर्तबत पे एतराज़ कर रहा है। मुझे नहीं मालूम मिजाज किसका किससे मिल रहा है, मुझे नहीं मालूम कि मिजाज किसका किससे मिल रहा है। मगर सुनो, पॉलिटिकल साइंस का एक सादा सा मसला सुनो। सियासत मदार की कामयाबी कुर्सियों ओहदा नहीं होती, सियासत मदार की कामयाबी कुर्सियों ओहदा नहीं होती। अगर पूरी मुमलिकत पे कब्जा हो, अगर पूरी मुमलिकत पे कब्जा हो और अजीजाने गिरामी वो अपने नजरिए में कामयाब ना हो सके, तो उसे नाकाम सियासतमदार कहा जाता, उसे नाकाम सियासतमदार कहा जाता। कामयाब सियासतमदार वो है जो अपने नजरिए में कामयाब हो जाए। कामयाब सियासतमदार वो है जो अपने नजरिए में कामयाब हो जाए। ये पॉलिटिकल साइंस का सादा सा मसला है। अब तेजी के साथ महफूज करो, अली की सियासत में पहली कामयाबी ये है कि जिनके बाप दादा को बद्र ओहद में तहकीक किया था, उन्हीं से बायत लेके चौथे खलीफा बन गए। इससे बढ़ के सियासत में और क्या करना। ये पहली कामयाबी। और फिर अली ने किसी को शहर बदर किया, अली ने किसी को हज करने से रोका, अली ने किसी को हाउस अरेस्ट किया। औरों के भी अहवाल का मुताला करें, औरों के भी अहवाल का मुताला करें। अली की सियासत में कामयाबी पूछते हो, सुनो, उधर मुखालिफ ने दौलत तकसीम की, माल तकसीम किया, अपनी दौलते बेबहा खजानों को बहाने के बावजूद वो अपना नाम 5वें खलीफा की हैसियत से शामिल न करा सका। और अली की सियासत में कामयाबी का आलम यह है कि खिलाफत राशिदा को अपने नाम पर खत्म कर दिया। इससे बढ़कर और सियासत में कामयाबी क्या चाहिए। अब रहा वो मसला कि जंगें बहुत हुई, जंगें बहुत हुई। जाओ शिबली, शिबली एक वरक उल्टो शिबली की किताब का, एक वरक उल्टो शिबली की किताब का, शिबली ने लिखा कि उनसे गलती हो गई थी, उनसे गलती हो। मिनोअन मकालमा पढ़ रहा हूं। शिबली ने कहा उनसे इज्तिहादी गलती हो गई थी। गलती हुई किससे हुई? आपके ममदू से। गलती हुई किससे हुई? आपके ममदू से। मेरे अली से गलती नहीं हुई। मेरे अली की कामयाब सियासत का आलम यह है कि दुनिया के सियासतदान खत्म हो जाएंगे, लेकिन अली के नजरियात और नहजुल बलागा की जबान दुनिया पे गालिब रहेगी। अली के नजरिया
और नहजुल बलागा की जबान दुनिया पे गालिब रहेगी। इसलिए रसूल ने कहा अली माल हक वल हक मा अली, अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। अगला मकालमा भी सीनों पे मुनक्किश है। रसूल ने दुआया कलमा कहा, क्या कहा? परवरदिगार तू अली को उधर उधर ले जा जहां जहां हक जाए। नहीं नहीं, ये दुआ नहीं है कि परवरदिगार तू अली को उधर उधर ले जा जहां जहां हक जाए। दुआया कलमा ये है, परवरदिगार तू हक को उधर उधर ले जा जहां जहां अली जाए। परवरदिगार तू हक को उधर उधर ले जा जहां जहां अली जाए। तो रसूल ने तो उम्मत मुस्लिमा की मंजिल आसान कर दी। उम्मत कहां हक को ढूंढेगी? उम्मत अली को तलाश करे। इसलिए जहां अली होगा वहां हक होगा और जहां अली नहीं होगा वहीं बातिल होगा। जहां अली होगा वहीं हक होगा और जहां अली नहीं वहीं बातिल होगा। हमने तारीख में हक नहीं ढूंढा, हमने अली को ढूंढा। हमने तारीख में हक नहीं ढूंढा, हमने तारीख में अली को ढूंढा है। अब समझ में आया हम अली को क्यों फजीलत बयान करते हैं। अब समझ में आया हम अली की फजीलत क्यों बयान करते हैं। इसलिए बयान करते हैं कि कलमा पढ़ने वाले को हक मिल जाए, कलमा पढ़ने वाले को हक मिल जाए। अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। परवरदिगार तू हक को उधर उधर ले जा जहां जहां अली जाए, जहां जहां अली जाए। जहां अली है वहीं हक है, जहां अली है वहीं हक है। अली सिर्र इलाही है, अली सिर्र इलाही है। सिर रास को कहते हैं, सिर रास को कहते हैं। अली सिर्र इलाही है। जिसे ये सिर समझ में आ गई, जिसे ये सिर समझ में आ गई, वहाँ तन्हा नहीं, वहाँ अब्द माबूद से मुतसिल हो जाता है। वहाँ तन्हा नहीं रहता, वहाँ अब्द माबूद से मुतसिल हो जाता है। इस सिर को जिसने वाह किया वो सलमान बना, वो अबूजर बना, वो कंबर बना, वो मिक़दाद बना, वो हजर बिन अदी बना, वो मीसा में तम्मार बन गया। मौत उसके कदमों में लर्जिश पैदा न कर सकी। उसने आगे बढ़ के मौत को मौत की नींद सुला दिया। उसने आगे बढ़ के मौत को मौत की नींद सुला दिया। इसलिए कि वो समझ रहे थे, वो समझ रहे थे कि जब अब्द माबूद से मुतसिल हो जाए तो वो फना नहीं होता, वो बाकी रहता है, वो बाकी रहता है। इसीलिए तो अब समझो कि शहादत हुसैन ने किस रमजियत को वाज़े किया, किस रमजियत को वाज़े किया। पढ़ते सब हैं कुर्बतन इल्लल्लाह, पढ़ते सब हैं कुर्बतन इल्लल्लाह, लेकिन शहादत हुसैन ने बताया कि मंजिल कुर्ब पर कौन बंदा आता है, मंजिल कुर्ब पर कौन बंदा आता है। जिस पे सिर्र इलाही वाह हो जाए वो कुर्बे कमाल इलाही की मंजिल पे दाखिल हो जाता है, वो कुर्बे कमाल इलाही की मंजिल पे दाखिल हो जाता है। और जो कुर्बे कमाल इलाही की मंजिल पे दाखिल हो जाए वो आगे बढ़ के अपनी जान को नजर कर देता है, वो आगे बढ़ के अपनी जान को नजर कर देता है। तमाम रात आप मसरूफ़ मातम रहेंगे, कभी अली अकबर का मातम, कभी कासिम नौशाह का मातम, कभी ज़ैनब के नन्हे नन्हे बच्चों का मातम, कभी मुस्लिम के राज दुलारों का मातम, कभी रुबाब की कायनात का मातम, कभी अबुल फजल के कटे हुए बाजुओं का मातम, नहीं कहीं कभी ज़ैनब की बेरिदाई का मातम, कभी ज़ैनब की बेरिदाई का मातम, कभी सैयद सज्जाद के ताक़ो हथकड़ियों और बेड़ियों का मातम। हाँ, मौला काफिला शाम के दरबार में दाखिल हो रहा है,
काफिला शाम के दरबार में दाखिल हो रहा है। सफर की 30वीं तारीख है। इस मुकाम से सुन लीजिए, जब अहले हरम का काफिला बाजार से गुजरते हुए शाम के पहले दरवाजे पे पहुंचा, अली की बेटी ने निगाह उठा के देखा तो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक 70 हबशी गुलाम खड़े थे। 70 हबशी गुलाम खड़े थे। मुड़ी और मुड़कर एक तायराना निगाह अपने काफिले पे डाली और आवाज दे के कहा, भाभी उम्मे लैला घबराओ नहीं, अली अकबर नहीं ज़ैनब जिंदा है। अली अकबर नहीं, ज़ैनब जिंदा है। भाभी उम्मे फरवा घबराओ नहीं, कासिम नहीं है, ज़ैनब जिंदा है। और फिर बहन ने बहन को मुखातब करके कहा, बहन उम्मे कुलसूम घबराना नहीं, अब्बास नहीं है, ज़ैनब जिंदा है। अब्बास नहीं है, ज़ैनब जिंदा है। कितनी नयाबतें समेट कर अली की बेटी दरबार में दाखिल हो रही थी। कभी बीवियों को सहारा दे रही थी, कभी बच्चों को संभाल रही थी, कभी ज़ैनो लिबा के करीब आती और शानों को पकड़ के कहती, सैयदे सज्जाद घबराना नहीं, ये फूफी तुम्हारे साथ साथ है, ये फूफी तुम्हारे साथ साथ है। ज़ैनो लिबा कहते हैं, हमें दरबार में ऐसे लेके चले जैसे दुर गुलामों को दरबार में रस्सियों में जकड़ के खींचा जाता है। किसी का बाजू था, किसी की कलाई थी, किसी का हलकोम था, हमें दरबार की जानिब खींचे लिए चले जा रहे थे। एक दरवाजा अबूर किया, एक दरवाजा अबूर किया। जब आखिरी मंजिल आई, अली की बेटी कमर को थाम के बैठ गई। अली की बेटी कमर को थाम के बैठ गई। शिमरे लगी, ताजियाना लहराता हुआ आगे बढ़ा, कहने लगा, ज़ैनो लिबा अपनी फूफी से कहो दरबार में चले, दरबार आरास्ता है, अब जाने में क्या तामुल है। ज़ैनो लिबा ने जंजीरों के लंगर को संभाला। हुजूर फूफी आके कहा, फूफी अम्मा जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो दरबार जाने में आर क्या है, दरबार जाने में आर क्या है। सर को बुलंद करते हुए कहा, ज़ैनो लिबा मजबूरी के साथ नहीं आई, इख्तियार के साथ आई हो, इख्तियार के साथ आई हो। और फिर एक मर्तबा सर को झुका लिया और सर को झुकाते हुए कहा, ज़ैनो लिबा बस इतना बताओ, इस मुकाम को क्या कहते हैं, इस मुकाम को क्या कहते हैं। सैयद सज्जाद ने कहा, पूरी अम्मा इसे बाबू शाह कहते हैं, इसे बाबू शाह कहते हैं। सर झुकाए झुकाए कहा, ज़ैनो लिबा मैं वादे की वफा के इंतजार में बैठी हूँ, मैं वादे की वफा के इंतजार में बैठी हूँ। बेटा बाबा ने शबे 21 मुझसे वादा किया था, ज़ैनब जब तू बाबू साहब पे पहुंचेगी अली तेरे इस्तकबाल का मौजूद होगा। बस मैं बाबा के इंतजार में बैठे हूँ। ज़ैनो लिबा कहते कुछ देर गुजरी, मैंने देखा फूफी ने दोनों हाथ कमर पे रखे, अपने मुकाम से खड़ी हुई, एक कदम आगे बढ़ाया और झुकते हुए कहा, अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन। और मुड़ के कहा, ज़ैनो लिबा मेरे बाबा आ गए, मेरे बाबा आ गए। या अली कहकर अली की बेटी दरबार में दाखिल हो गई। 700 कुर्सी नशीनों का मजमा था, मजलिसे में ख्वार थी और मोहम्मद की नवासिया बेमखना और इदा हाथ पसे गर्दन से बंधे हुए दरबार में इज्जत। सय्यालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यामन क़लबन यनक़लिबून इलाही व सय्यदी या मौलाया
परवरदिगार हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार हाज़रीन मजलिस की जुमला हाजात शरिया को बरदा। परवरदिगार बानियान मजलिस की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार मुक़ामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। परवरदिगार मिल्लत को मुत्तहिद रख, ममलिकत की हिफाजत फरमा। ज़हूरे हज़रत हुज्जत में ताजील फरमा। हुसैन हुसैन।